वेलकम टू द 19th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्टल पैटर्न्स और टर्टल पैटर्न्स को हम कैसे स्कैन कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो टर्टल पैटर्न्स आर लार्जली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न्स कि हम एक कंसोलिडेशन फेज में हैं और एक कंसोलिडेशन फेज का जब भी ब्रेकआउट आता है इट इज़ सिमिलर टू टर्टल पैटर्न। कि टर्टल पैटर्न को अगर हम डिफाइन करने चाहेंगे सो देखने के लिए तो ये 10 कॉलम पैटर्न है, but we call it as a 5 column pattern. Why we call it as a 5 column pattern? Because we are calculating कि लास्ट 5 x के कॉलम्स में जब भी एक और x ये 5 कॉलम ऑफ x के ऊपर बिल्ट हो जाएगा, विल कॉल इट एज टर्टल बुलिश पैटर्न। कि एक कंसोलिडेशन बुलिश कंसोलिडेशन था, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। सिमिलरली जब 5 o के कॉलम्स हैं उसके नीचे एक और o बिल्ट हो जाता है। 5 कॉलम का जो लोएस्ट o है उसके नीचे एक और ओ अगर बिल्ट हो जाता है, एक प्रिंट हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं टर्टल बेरिश पैटर्न। कि एक बेरिश का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आ गया। तो अगर ये पैटर्न क्लियर है तो हम लार्जली इसमें क्या देख रहे हैं कि जहाँ कहीं पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो एक बुलिश ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आता है तो बेरिश ब्रेकडाउन है। अब ये पैटर्न इंस्पायर्ड भी है डारवास बॉक्स से। कि डारवास बॉक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, बॉक्स के ऊपर जब भी प्राइस जाएगा बाय करेंगे और जब भी नीचे जाएगा हम उसमें से वो पोजीशन में से एग्जिट कर देंगे। अब डारवास बॉक्स अपने आप में एक डिटेल कॉन्सेप्ट है कि उसमें सर्टन कंडीशन है कि इतने हफ्ते के कैंडल्स के ऊपर हमें चेक करना है, इतने हफ्तों के कैंडल्स के नीचे चेक करना है और हाई लो के हिसाब से हमें बॉक्स प्रिंट करना है। उसका एक अपना साइंस है, एक अपना रूल है। बट कमिंग बैक टू टर्टल, टर्टल रिमूव्स दैट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेटिंग कि लास्ट 4 वीक का हाई कहाँ पे था, लो कहाँ पे था, वो हम नहीं कंसिडर करते। एंड वी हैव मेड दिस पैटर्न और अ ट्रांसलेशन ऑफ डारवास बॉक्स इनटू पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। कि इसमें हमने वो बॉक्स को 4 कॉलम्स में डाल दिए, 5 कॉलम्स में डाल दिए कि 5x 5o जब भी उसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एक x ऊपर प्रिंट हो जाएगा तो बुलिश टर्टल, नीचे प्रिंट हो जाएगा o एक नीचे प्रिंट हो जाएगा तो विल कॉल इट एज बेरिश टर्टल। सिंपल, राइट? सो इट्स अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है उसका भी इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा है कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक टर्टल पैटर्न, टर्टल बुलिश पैटर्न एट ऑल टाइम हाई हैज़ अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। अभी टर्टल पैटर्न जब ऑल टाइम हाई के ऊपर होता है इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा कंसोलिडेशन निकाल के बाहर आ रहा है। अब बड़ा पैटर्न, बड़ा बॉक्स साइज, इसका मतलब क्या है? इफ वी आर चेकिंग दिस ऑन 3% बॉक्स साइज, 3x3 के चार्ट पे ऑन पॉइंट एंड फिगर, एंड वी आर गेटिंग अ टर्टल ब्रेकआउट, इट माइट बी ऑल टाइम हाई, इट कैन बी अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऑल्सो। कि बहुत बड़े मल्टी ईयर का ब्रेकआउट भी हो सकता है। हम जितना बड़ा बॉक्स साइज बढ़ाते जाएंगे उतने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम छोटे बॉक्स साइज पे जाते हैं एंड इफ वी सी 3% चार्ट और 1% चार्ट एट ऑल टाइम हाई, वी माइट गेट अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। सो टर्टल पैटर्न का एक अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बताता है कि कहाँ पे टर्टल का ब्रेकआउट आ रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। कंसोलिडेशन एट ऑल टाइम फ्रेम्स दे गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। अगर एक स्टॉक करेक्ट कर रहा है उसके बाद एक बुलिश टर्टल मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलिंग प्रेशर था वो टर्टल ने एब्जॉर्ब कर दिया। टर्टल क्या है? कंसोलिडेशन है। तो डाउन ट्रेंड में जब टर्टल बुलिश बनता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया जो भी सेलिंग प्रेशर था और उसके बाद एक बुलिश टर्टल दे दिया। अब बुलिश टर्टल होने के बाद आप उसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड कर सकते हो, राइट? आप बुलिश टर्टल भी इनफैक्ट ट्रेड कर सकते हो, बट द सेटअप एट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव और इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल बिकॉज यू विल गेट अ टर्टल बुलिश पैटर्न बिलो मूविंग एवरेज क्योंकि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है और बुलिश टर्टल आ गया मतलब price is trading below moving average but the pattern is bullish, setup becomes neutral. So again when setup is neutral that means कि जो भी सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब हो गया, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब बुलिश टर्टल के बाद आप सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड कर सकते हो जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो इसमें सेटअप भी बुलिश हो गया। सो टर्टल हैज़ इट्स ओन इंपॉर्टेंस। टर्टल को बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें पहले समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, ये पैटर्न के इंपॉर्टेंस जानने चाहिए, उसके बाद हमें ये स्कैनर की तरफ आना चाहिए। बट अभी स्कैनर को डिस्कस करते हैं बिकॉज वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्टल कि ये जहाँ जहाँ पे बनते हैं उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। उस हिसाब से हम स्कैनर भी बिल्ड कर सकते हैं कि प्रोबेबल कि टर्टल पैटर्न आ जाता है तब तक शायद लेट हो जाता है। क्योंकि लेट हो जाता है इन टर्म्स
कि आप उसमें पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर पाते हो, क्योंकि टर्टल पैटर्न आ चुका है, ब्रेकआउट आ गए, फिर अब स्टॉक को आप अब एनालाइज करना शुरू कर रहे हो कि अच्छा ये ऑल टाइम हाई के पास में था, ये कहाँ पे था, अभी ये स्टॉक RS पॉजिटिव है क्या, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, फिर हम उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, राइट। बट वेन एवर वी गेट अ ट्रिगर इन द स्कैनर, मे बी वी आर इन टू सम काइंड ऑफ बायस कि अब ये मेरा जो स्कैनर है ये बुलिश ब्रेकआउट में आ गया तो शायद ये स्टॉक बुलिश ही होगा, हम एक बायस लेकर चलते हैं। सो टू अवॉइड दैट बायस वी हैव अ स्कैनर विच इज़ अ प्रोबेबल टर्टल ब्रेकआउट। अब जब भी हमें पता है कि प्रोबेबल वैल्यू है, कि प्रोबेबल ये वैल्यू आ जाएगी तो टर्टल ब्रेकआउट आ जाएगा, और अगर टर्टल ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम ये प्रोबेबिलिटी के साथ क्यों नहीं हम पहले ही बाकी की जो एक्सरसाइज है वो करके रखें, कि अगर इसमें टर्टल बुलिश पैटर्न आने वाला है तो हम ये तब तक चेक कर लें कि ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। उसके साथ में हम उसके फ्यूजन मैट्रिक्स पे चेक कर लें कि फ्यूजन मैट्रिक्स में कितना RS का स्कोर है, कितना अभी आपको परफॉर्मेंस स्कोर मिल रहा है। तो ये जो एनालिसिस है वो पहले हो सकता है, और जब भी टर्टल ब्रेकआउट आ जाए आप वहाँ पे GTT ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, सो दैट वेन एवर यू हैव अ टर्टल ब्रेकआउट यू कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रेड। तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमाइज हो सकती हैं अगर आपको पहले से वो वैल्यूज़ पता हो तो, और आप पहले से आपका EOD होमवर्क करके रख सकते हो। सो विद दैट विल स्कैन दिस, विल अंडरस्टैंड द स्कैनर थ्रू R-Zone। तो हम चलते हैं हमारे R-Zone की स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें जाना है P&F स्मार्ट स्कैनर पे, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर का पैटर्न है ये। तो P&F स्मार्ट स्कैनर, फ्रॉम हियर विल गो टू प्रोबेबल टर्टल पैटर्न। अब प्रोबेबल टर्टल पैटर्न में हम यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें टर्टल जो पैटर्न है, टर्टल का ब्रेकआउट जो है वो हमें देना है, ठीक है। अब इसमें विल फर्स्ट सिलेक्ट द ग्रुप, सो आई वांट टू सिलेक्ट द ग्रुप एज मे बी FNO स्टॉक्स, सो आई सिलेक्ट FNO बास्केट। मुझे ये टर्टल पैटर्न देखना है 1% के चार्ट पे, कि 1% के चार्ट पे कहाँ पे आ रहा है, और बाकी के कॉन्फ़िगरेशन हम सेम रखेंगे। अब इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड पीरियड। सो पीरियड हेल्प्स यू चेक कि टर्टल कितना बड़ा होगा। 5 पीरियड मतलब 5x 5O के हिसाब से चेक करें। अगर आप जितने वैल्यूज यहाँ पे बढ़ाते जाओगे उतना बड़ा टर्टल ये स्कैन करना शुरू करेगा। इफ़ यू मेक द पीरियड टू 20 इट विल स्कैन 20 कॉलम टर्टल ब्रेकआउट, राइट। सो दैट्स द लॉजिक। विथ प्राइस यू हैव क्लोज ओनली, यू हैव हाई लो। तो आप किस बेसिस पे प्राइस को चेक करना चाहते हो, तो हम इसको क्लोज ओनली बेसिस पे रखते हैं एंड एवरीथिंग इज सेम। लुक बैक पीरियड 0 मतलब हम आज के दिन पे जो भी टर्टल आज के दिन के हिसाब से कहाँ पे प्रोबेबल टर्टल ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं लुक बैक पीरियड इसे 1 कर दूँ तो कल कहाँ पे वैल्यूज थी, या उससे पहले चला जाऊँ लुक बैक पीरियड एज 2, वो मुझे बताएगा परसों कहाँ पे वैल्यूज थी। अगर मैं टर्टल ब्रेकआउट ये जो स्कैनर है 20 पीरियड लुक बैक पीरियड पे चेक करूँ तो मुझे पता चलेगा कि 21 डेज बैक कहाँ पे ये टर्टल ये स्कैनर का रिजल्ट्स क्या होते हैं, राइट। उस हिसाब से आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, राइट। सो उसके लिए लुक बैक पीरियड दिया गया है। इसके बाद टाइम फ्रेम है, सो यू कैन रन दिस ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स। आप 1 मिनट पे रन कर सकते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बट वी आर गोइंग टू रन इट ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इस पर हम स्कैन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वी हैव 5 सेट ऑफ कॉलम्स। इस पर हमें फर्स्ट कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहाँ पे है। यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट्स आ गए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फिर आपको मिल गया बुलिश ब्रेकआउट प्राइस। ये आपको बता रहे कि अभी यहाँ पे फर्स्ट जो है आरती इंडस्ट्रीज वो बता रहे ब्रेकआउट कॉलम, इसका मतलब टर्टल पैटर्न आ चुका है और अभी हम ब्रेकआउट के कॉलम में ही हैं। फिर उसके बाद आ रहे हैं कि परसेंटेज अवे फ्रॉम लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो ये 0.96%, तो ये 0.96% पॉजिटिवली ऊपर चला गया, इसलिए ये डिस्टेंस पे बता रहे हैं। अगर हम जब यहाँ पे देखते हैं कि सेकेंड स्टॉक विच इज ABB, टर्टल पॉसिबल बुलिश ब्रेकआउट इज एट 4902, अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं 4633, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4.77% है, राइट। उसके बाद बेरिश ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहे हैं 3899 पे, जो 14% अवे है अपने लास्ट ट्रेडेड प्राइस से। अब एक एक करके मैं चार्ट ओपन करता हूँ, आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन करता हूँ, तो आई विल कम हियर एंड आई विल क्लिक। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये चार्ट ओपन हो जाएगा। सो इफ वी सी हियर ये एक टर्टल पैटर्न आ गया। सो दिस इज द ब्रेकआउट कॉलम। सो 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम, लास्ट 5 कॉलम का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया और प्राइस इसके ऊपर चल रहा है और ये ब्रेकआउट कॉलम में, right? So this is giving us an information that you already have a turtle pattern and it is in the breakout column. अब इसके बाद अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगर मैं ABB को ओपन करूं तो ये हमें टर्टल पैटर्न बता रहे हैं और ये नेक्स्ट डबल टॉप बाय जब भी आएगा इट विल बी अ टर्टल पैटर्न। हाउ, इसको चेक करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम 1 2 3 4 5,
लास्ट 5 कॉलम में ये जैसे ही डबल टॉप बाय आ जाता है ये एक टर्टल बुलिश पैटर्न बना देगा. सो अगेन दिस टर्टल पैटर्न, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, वी आर गेटिंग अ टर्टल बुलिश पैटर्न एट ऑल टाइम हाई. तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से स्टॉक जो है वो ज़्यादा मोमेंटम गेन कर सकता है. ऑल टाइम हाई के पास ऑलरेडी कंसोलिडेट करके अब ये टर्टल पैटर्न दे रहा है, विच इज़ गुड साइन. अब अल्केम का स्टॉक देखते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि ये ब्रेकआउट कॉलम में है. तो आई क्लिक हियर, आई क्लिक ऑन अल्केम और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे टर्टल पैटर्न फिल हो गए, बन चुका है और अभी भी टर्टल ये एक्स के कॉलम में है, ब्रेकआउट के कॉलम में है. तो स्ट्रेंथ बता रहा है. अगर हम ये ब्रेकआउट कॉलम में अगर देखेंगे तो वी हैव अ ब्रेकआउट कॉलम. उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करते हैं आगे, अपोलो हॉस्पिटल टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न आ चुका है. अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट 5 कॉलम के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है. सो वी हैव अ टर्टल पैटर्न. अब मैं इसको और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये अपने एक इंपॉर्टेंट हाई के ऊपर क्रॉस करके गए. सो 2021 का जो हाई था ये इसने 2023 में ब्रेक कर दिया है. इसके बाद अगर हम देखते हैं इसको तो ये एक यू शेप फॉर्मेशन भी है और उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है. सो टर्टल ब्रेकआउट एट ऑल टाइम हाई एंड दिस इज अ मल्टी ईयर कॉल ब्रेकआउट, राइट. 2021 का ब्रेकआउट था, 2021 का हाई था, 2023 में ब्रीच हो रहा है. तो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल आपको बता रहा है. सो दिस लेवल्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई वेयर द पैटर्न्स आर गेटिंग फॉर्म्ड. अब जो है, अब एयू बैंक देखते हैं विच इज़ वेरी नियर लास्ट ट्रेडेड प्राइस से, ये रफली 0.71% की दूरी पे है. अब चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. तो मैं जूम आउट कर देता हूँ. जूम आउट करने के बाद देखते हैं कि एक तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद एक और टर्टल का ब्रेकआउट आने जा रहा है. सो विच इज़ गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एट ऑल टाइम हाई. तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एट ऑल टाइम हाई. तो जहाँ पे भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस बहुत नज़दीक में है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ एंड इफ़ आई शिफ्ट ईयर एंड इफ आई चेक LTIM में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, अभी रिसेंटली आया है. तो अगर हम चेक करेंगे तो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑन 1% चार्ट. बॉश में देखते हैं. सो बॉश में वी हैव अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट. अभी जो जहाँ पे भी ब्रेकआउट कॉलम है इसका मतलब आज के दिन में ब्रेकआउट आ चुका है. अब अगर मैं यहाँ कहीं पे चला जाता हूँ विच इज़ मदरसन के स्टॉक पे देखेंगे तो वी आर अबाउट टू गेट अ ब्रेकआउट विच इज़ अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट. अब इसके बाद ये जो ब्रेकआउट कॉलम्स जो हैं उसको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ से प्राइस मूव हो चुका है. अगर मैं जैसे हिंडाल्को ओपन करूँगा तो यहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट आ चुका है. अगर इसके बाद मैं BHEL ओपन करूँगा तो यहाँ पे भी टर्टल ब्रेकआउट आ चुका है पहले और फिर अब प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट. सो वी आर ऑलरेडी इन ब्रेकआउट कॉलम, वी हैव गॉट अ टर्टल ब्रेकआउट. लेट अस सी प्रोबेबल. अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो IRCTC काफ़ी नज़दीक है, 0.19% की दूरी पे है. तो IRCTC में ओपन करता हूँ, वी माइट गेट अ टर्टल, द नेक्स्ट डबल टॉप बाय इटसेल्फ इज अ टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न. तो एक और ये बड़ा कंसोलिडेशन निकाल के जा रहे हैं ऊपर. इनफैक्ट ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन के ऊपर जा रहा है प्राइस, राइट. सो दिस आर ऑल द स्टॉक्स वेयर पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज देयर. हम ग्रासिम में चलते हैं तो ग्रासिम में देखेंगे तो दिस नेक्स्ट डबल टॉप बाय इज अ टर्टल ब्रेकआउट एट ऑल टाइम हाई. अगर मैं ये ग्रासिम का चार्ट देखते हैं तो ये ऑल टाइम हाई के पास में और वहाँ कहीं पे टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न आ रहा है. अगर इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं विच इज़ आइशर मोटर्स. आइशर मोटर्स में भी डबल टॉप बाय आने जा रहा है विच इज़ अ टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न. सो वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब ये लिमिटेड नहीं है कि हम इसमें स्टॉक्स सिर्फ आइडेंटिफाई करें. अब टर्टल पैटर्न कैन बी ट्रेडेड ऑन ऑप्शंस. तो मैं इसको सिर्फ चेंज कर दूँ, मैं इधर चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ टू ऑप्शंस एंड लेट मी सिलेक्ट ऑल द ऑप्शंस विच आर लिक्विड स्टॉक ऑप्शंस जिसमें टर्टल पैटर्न आ रहा है ऑन द 3% चार्ट. एंड लेट मी स्कैन इट ऑन 1 मिनट क्योंकि हम ऑप्शंस जो है 3%, 3x3 1 मिनट पे चेक करते हैं. 3x3 का मतलब होता है बॉक्स इज 3% इंटू 3 बॉक्स रिवर्सल एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम. सो 3x3 1 मिनट का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है. तो ये आप देखोगे कि जितने भी पॉइंट एंड फिगर के प्रैक्टिशनर है वो कोड वर्ड बताते रहते हैं. 3x3 मतलब ये हो गया, 1x3 मतलब 1%, 3 बॉक्स रिवर्सल, राइट. अब मैं इसको स्कैन करता हूँ 3x3 में. अब ये देखो कॉलम ब्रेकआउट आ रहा है बेरिश इन अदानी पोर्ट्स पुट, राइट. और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है कि जब भी टर्टल बेरिश ब्रेकडाउन आ रहा है तो अगर वो स्टॉक में मोमेंटम है, ट्रेंड है, तो उसके साथ में टर्टल बुलिश भी होना चाहिए. तो अगर टर्टल बुलिश और टर्टल बेरिश साथ में आते हैं इसका मतलब स्टॉक जो है टर्टल बुलिश जो डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में प्राइस मूव हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो on the put chart we have turtle bearish pattern, on the call chart we don't have turtle bullish. मतलब ये जो है स्टॉक अदानी पोर्ट्स अभी साइडवेज है,
चेक करते हैं दोनों चार्ट्स को। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो वी हैव टर्टल बेरिश बिकॉज 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम के नीचे प्राइस आ चुका है, सो इट इज़ टर्टल बेरिश। नाउ लेट अस चेक टर्टल बुलिश क्यों नहीं आया ऑन द कॉल चार्ट 10। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कॉलम ऑफ ओ में, तो दोनों में थीटा डीके हो रहा है, थीटा डीके हो रहा है मतलब प्राइस मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो ये भी एक ट्रिक है ऑफ आइडेंटिफाइंग वेदर द स्टॉक इज ट्रेंडिंग और नॉट, राइट। तो टर्टल बुलिश और टर्टल बेरिश अगर साथ साथ में आ जाए देन देयर इज एन इंटरेस्टिंग सेटअप गेटिंग फॉर्म्ड इन दैट स्टॉक। अगर हम चेक करने जाएंगे तो अभी कहीं पे भी टर्टल बुलिश बेरिश नहीं है। साथ में देखते हैं कि कितना परसेंटेज अवे है फ्रॉम द बुलिश एंड बेरिश। अगर ये भी थोड़ा सा कहीं पे नज़दीक में हो, राइट, लेट मी शिफ्ट दिस एंड चेक कि टर्टल बुलिश कितना परसेंटेज नज़दीक में है। सबसे नियरेस्ट है टाटा स्टील में। टाटा स्टील में चेक करते हैं तो इधर डबल टॉप बाय आने जा रहा है ऑन 138। अब यहाँ पे ये जो है 138 का कॉल है टाटा स्टील का, तो टाटा स्टील का पुट चेक करते हैं तो यहाँ पे टर्टल पैटर्न अभी कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट है, इधर एक एक्स की या ओ की, उसके बाद वो टर्टल पैटर्न का हमें डेटा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डेटा नहीं आया, इसका मतलब ये 5 कॉलम से कम है, राइट। सो ये जो है स्कैनर ये आपको हेल्प कर सकता है व्हेनेवर देयर इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब ये 3% का चार्ट हो गया, अब ये हम 1% पे भी चेक कर सकते हैं। सो लेट मी शिफ्ट दिस टू 1% एंड स्कैन अगेन। तो ये जो ग्रुप है मैं फिर से इसको स्कैन कर रहा हूँ और वही लॉजिक से देखते हैं कि जहाँ पे भी टर्टल बुलिश आए क्या वहाँ पे टर्टल बेरिश आए। अब एक्सिस बैंक में देखते हैं देयर इज अ टर्टल बेरिश ब्रेकडाउन। अब ये टर्टल बेरिश देखते हैं तो यहाँ पे ये टर्टल बेरिश आ गए, राइट। सो वी हैव अ 5 कॉलम ब्रेकडाउन। इसके साथ में देखते हैं कि क्या पुट चार्ट में ये ब्रेकडाउन आया है। पुट चार्ट में वाई वी डिड नॉट गेट अ टर्टल बुलिश पैटर्न। तो यहाँ पे देखते हैं टर्टल पुट चार्ट में टर्टल बुलिश क्यों नहीं आया। तो वी आर अबाउट टू गेट अ टर्टल बुलिश। अगर यहाँ पे डबल टॉप बाय आ जाता है तो मे बी एक्सिस बैंक कैन बी ट्रेंडिंग ऑन द बेरिश साइड क्योंकि पुट में बुलिश ब्रेकआउट आने वाला है। सो इस तरीके से हम स्कैन कर सकते हैं, वी कैन गेट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। अब ये देखो गेल में कॉल में टर्टल बुलिश आया है, पुट में टर्टल बेरिश आया है। चेक करते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है। तो वी हैव गॉट अ टर्टल बुलिश पैटर्न विच इज शोइंग कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया। टर्टल बेरिश देखते हैं, इसके साथ में अब टर्टल बेरिश पैटर्न पुट में 157 में एक ब्रेकडाउन आ गया और प्राइस अच्छे से मूव भी कर रहे हैं। सो वी हैव गॉट टर्टल बुलिश इन गेल, टर्टल बेरिश इन पुट। तो कहाँ पे टर्टल बुलिश आए? कॉल चार्ट में, मतलब गेल में अभी कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है, बुलिश मूवमेंट हो रही है, तो हम इससे स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब इधर जहाँ जहाँ पे भी बुलिश और बेरिश साथ में आते हैं इट इज़ गिविंग अस एन इंटरेस्टिंग सेटअप। अब इसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस है, इंडेक्स पे भी तो हो सकता है। तो निफ्टी के चार्ट्स पे देखते हैं कि निफ्टी वीकली ऑप्शंस पे इसको रन करते हैं ऑन 1% 1 मिनट, इसको स्कैन करते हैं एंड लेट अस चेक कि कहाँ कहाँ पे निफ्टी वीकली ऑप्शंस में कहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है, राइट। सो इफ वी सी हियर 22,200 पे टर्टल बुलिश आए, 21,200 पे बेरिश ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, 22,000 में टर्टल बुलिश आया। सो लेट मी ओपन 22,000 कॉल एंड लेट अस सी। तो एक छोटा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया, सो दिस इज टर्टल बुलिश। अगर साथ साथ में कॉल और पुट दोनों को साथ साथ में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ गया होता तो एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई होती कि यहाँ पे एट द मनी पे ब्रेकआउट भी आ गया, ब्रेकडाउन भी आ गया, बहुत सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हो गए। अगर सिर्फ आपको टर्टल बेरिश मिलते जा रहे हैं मतलब थीटा डी के हो रहा है क्योंकि ऑप्शंस के चार्ट पे हो रहा है। सो इससे आप बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो। विद दैट दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑप्शंस, यू कैन चेक इट ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम ऑल्सो। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, NSE के स्टॉक्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं लेट्स से ऑन F&O स्टॉक्स, और इसको इंट्राडे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं तो 0.15% बॉक्स साइज हो गई और टाइम फ्रेम ले लेते हैं 1 मिनट और इसको हम करते हैं स्कैन करेंगे तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहे हैं वो चेक करते हैं। अब ABB में देखते हैं बेरिश कॉलम ब्रेकडाउन आ रहे हैं ऑन 0.15% 1 मिनट चार्ट पे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इट्स अ स्मॉलर कंसोलिडेशन, इट्स अ क्वाड्रुपल बॉटम सेल विद अ टर्टल ब्रेकडाउन विद अ बुल ट्रैप पैटर्न। तो इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब इसके साथ में दिस स्कैनर व्हेन यू आर स्कैनिंग इट ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम यू हैव टू बी कॉशियस कि बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर इसका सेटअप बेरिश है तो मल्टी टाइम फ्रेम सिंक में आ जाएगा, नहीं तो फिर अगर आप आइसोलेशन में ट्रेड कर रहे हो तो ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम बहुत छोटे बॉक्स साइज पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके बाद ACC और एल्केम में देखेंगे एंड इफ वी सी एल्केम वी हैव अ टर्टल बुलिश पैटर्न।
अब ये टर्टल बुलिश पैटर्न आ रहा है और एल्केम का चार्ट अगर मुझे याद है अच्छे से तो ये ऑलरेडी मल्टी टाइम फ्रेम में बुलिश है, मतलब इसमें सेटअप बुलिश बनते जा रहे हैं बड़े 2 टाइम फ्रेम में, राइट। इसके बाद और थोड़ा सा स्कैन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे टर्टल बुलिश आया है, और ये क्योंकि इंट्राडे टाइम फ्रेम है। लेट मी स्कैन। अगर हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारा जो गेल का चार्ट था कॉल और पुट में, वहाँ पे भी एक में बुलिश आ गया था, एक में बेरिश ब्रेकडाउन आ गया था। अब कॉल में अगर हम गेल में देखते हैं ऑन द कैश चार्ट 0.15% 1 मिनट में भी ब्रेकआउट आ गए। तो ये चार्ट को ओपन करते हैं कि कहाँ पे आया है टर्टल ब्रेकआउट। तो अगर हम ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट बुलिश आ गए, और ये स्टॉक जो है आज 4% ऊपर है, 4.39% ऊपर है। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज ऑन 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर को ये स्टॉक ऊपर चला गया। इट हैज़ गिवन अ टर्टल ब्रेकआउट, विद दैट इट हैज़ गिवन मल्टीपल टर्टल ब्रेकआउट्स, राइट। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आज के दिन का ये जो प्राइस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑन 29, दिस इज द कैंडल एट 159, और इसके बाद प्राइस ऊपर जाते जा रहा है विद अ टर्टल ब्रेकआउट। यहाँ पे भी आ रहा है टर्टल ब्रेकआउट, वी गॉट इट ऑन कॉल, टर्टल ब्रेकडाउन वी गॉट इट ऑन पुट। इसका मतलब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और हमने जैसे वहाँ पे कंक्लूड किया था ऑप्शन के चार्ट को देखते हुए कि यहाँ पे अगर बुलिश बेरिश साथ में आ रहे तो ट्रेंडिंग मूव होगा। कैश चार्ट में देख रहे तो है ट्रेंडिंग मूव, स्टॉक ऑलरेडी 4.5% ऊपर है। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप सिर्फ स्कैनर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट यू शुड हैव अ रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ट्रैकिंग इन द फर्स्ट प्लेस। आपको टर्टल पैटर्न पता होना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करोगे वो पता होना चाहिए, और उसके साथ में दिस स्कैनर कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई द प्रोबेबल टर्टल पैटर्न्स, कि जहाँ पे टर्टल पैटर्न्स बनने वाले हैं वो भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जहाँ पे बन चुके हैं वो भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अब मुझे आप ये बताओ कि इस स्कैनर को आप कैसे यूज़ करोगे आपके ट्रेडिंग के लिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।